चलो मित्रों सावधान। विषय हिंदी ધોરણ 9। વિષય હિન્દી ધોરણ 9 સ્કૂલનું નામ છે રન નાયક હાઈસ્કૂલ। ધોરણ 9માં આજે આપણે 16મો પાઠ ગઈકાલે જે ચલાવેલો એનો અડધો પાના નંબર 70 પર બાકી છે તે આપણે પૂરો કરીએ। હિન્દીમાં તમને શિક્ષા આપશે બાબુ સર, તો સાવધાન, બધા ધ્યાન આપે। छेल्ले अहियाँ सुधी आपणे चलावेलुं हतुं, कमाया उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाए, मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं है। त्याथी आगळ भारत में गुरु शिष्य संबंध का वह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। भगवान राम कृष्ण बरसों योग्य शिष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी। इसे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, पर बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होते। इस संबंध में भगवान ईसा का एक कथन सदा स्मरणीय है। उन्हें कहा था, मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान है और उनकी जुतिया होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। यही बात है। तो देखिए, ये जो वाक्य है ईसा मसीह ने कहा था कि मेरे जो शिष्य है ना वो मुझसे भी बढ़कर है, और मैं उनके शिष्य, जो मेरे शिष्य हैं उसके जूते के बराबर नहीं, ऐसा कहा उसने। तो देखिए, उत्तम शिष्य मिलना बहुत कठिन है, और ये जो शिष्य है उसके बारे में गुरुजी और शिष्य का संबंध ये होना चाहिए। तो हमने कल देखा था ना कि आज पहले के ज़माने में जो स्कूल थी ना, स्कूल ये आध्यात्मिक अनुष्ठान था। शिक्षा एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था, सुख प्राप्त करने का माध्यम था, और शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। आज खरीदी जाते, हम फीस भरते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में निष्ठा, त्याग, नज़र नहीं आता। आज अंतर्मुख होकर सोचने के लिए हमें बाध्य कर देता है। तो देखिए मित्र, ये ईसा मसीह ने कहा है कि उत्तम, क्या कहा, मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान है और उनकी जुतिया होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। यही बात है। गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं, और वे ही उनके पीछे चलते भी है। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है। ये बात होती है। अब देखिए आगे, कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं। यहाँ पूज्य नहीं, पुजारी श्रेष्ठ है। यहाँ सम्मान पाने वाला नहीं, सम्मान देने वाले महान है। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाले की दृष्टि में है। दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में, हमारी दृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पक्ष के यात्री रहे, उसी पक्ष में थे। आगे देखिए मित्र, उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती। देखो, ये तो उत्तम गुरु के लक्षण है। गुरुजी कभी छात्र में उच्च नीच का भाव नहीं देखते, सबको समान शिक्षा देते हैं और सबको समान समझते हैं। अगर ऐसा जातिवाद, उच्च नीच का भाव रखे और वास्तव में गुरु ही नहीं है, तो पहले के ज़माने में जो गुरुजी थे वो जातिवादी भावना नहीं रखते थे, आज भी नहीं रखते, फिर भी थोड़ा कुछ
तो बिगड़ गया है। कितने ही मुसलमान पहलवानों ने कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे। यहाँ परख गुण की नहीं, यहाँ परख गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती। भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत है, न कि जाति संप्रदाय, आचार विचार या धर्म की। मुझे क्या लिखाया था एक विद्वान मुसलमान नहीं, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह हिंदू है और मुसलमान बनाना चाहिए। पुराने ज़माने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे, रामायण का पठन करने वाला। मुरारी बापू की तरह पहले के ज़माने में मुस्लिम लोग भी रामायण का पठन करते थे, रामायण की शिक्षा देते थे। और आज देहातों में, गाँवों में भरत मियाँ, रंजीत मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। और आगे आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर है, देने में नहीं। अब ध्यान रखें बराबर, आज के गुरु वेतन भोगी है, इसलिए सेवा लेने में ही चतुर है, सेवा देते ही नहीं। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा सेवा देने की चीज़ है, लेने की नहीं। सेवा लेने के अधिकारी बच्चे, रोगी, असहाय, वृद्ध बच्चों को परमेश्वर का ही मूर्त स्वरूप समझ। तो ये सेवा, अच्छा आदमी हो, गुरु जी हो, उसको सेवा देनी चाहिए, सेवा लेनी नहीं चाहिए। सेवा लेने का अधिकार तो फक्त पामर लोग है, यानी कि रोगी है, बच्चे है, असहाय है, बूढ़े है, ये सेवा ले सकते हैं। सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने क्षमता और सहृदयता रखने वाला ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उनके पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भावना भरी रहती है। तो मित्र, ये गुरु और शिष्य का संबंध प्राचीन ज़माने में और आज के ज़माने में थोड़ा फर्क आ गया है और ये भेदभाव बताया गया है। तो मित्र ध्यान पे अब हम आगे देखते हैं, उसके एक वाक्य का प्रश्न देखते हैं। तो गुरु भारती पहले फिर से आप देख ले कि जो ये है गुरु की भावना। माधवन जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा को बताते हुए कहा है कि भाई वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप में है और रूप के कारण व्यंग किया गया है, उसमें व्यंग बताया गया है गुरु शिष्य संबंध। तो मित्र अब देखिए, ये एक वाक्य वाले प्रश्न तो मैं यहाँ से बोलता हूँ और का जवाब भी देता हूँ आपको। प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र कैसे थे? तो आप बराबर देखिए, प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर जैसे थे। दूसरा प्रश्न है, प्राचीन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया क्या थी? प्राचीन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान और परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। तीसरा प्रश्न, जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग कौन सा राग अलापने लगे? जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग अमादेर ठाकुर सपूत राग अलापते लगे। અમારા રવિન્દ્રનાથ ઇનામ મળ્યું એટલે એ પહેલાં તો કોઈને ઓળખતું પણ નહીં હતું। तो ये बात है। तीसरा प्रश्न है, अब चौथा देखिए, भारतवासी मालाएं लेकर किसका स्वागत करने दौड़े? भारतवासी मालाएं लेकर स्वामी विवेकानंद का स्वागत करने दौड़े क्योंकि उन्होंने अमेरिका में अपना नाम कमाया था। पांचवा प्रश्न है एक वाक्य वाला, भगवान रामकृष्ण परमहंस वर्षों तक योग्य शिष्य पाने के लिए क्या करते थे? भगवान रामकृष्ण परमहंस
योग्य शिक्षा पाने के लिए बरसों तक रो रो कर भगवान से प्रार्थना करते थे। उत्तम शिष्य गुरु जी के लिए बड़ी बात होती है। अब आगे छठवां प्रश्न ऐसा है, भगवान ईसा का कौन सा कथन सदा स्मरणीय है? बराबर ध्यान रखिए। भगवान यीशु का यह कथन सदा स्मरणीय है और कहते हैं, मेरे अनुयायी मुझसे कहीं अधिक महान है और उनकी जूतियाँ धोने लायक योग्यता भी मुझ में नहीं है। जूतियाँ होने लायक है। सातवां प्रश्न, गांधी जी किन्ने अच्छे लगते थे? हेलो સાહેબ આવી ગયા અતુલભાઈ, બોલો જીઓ માંથી। हाँ, હું તમને ફોન કરું, હું પાઠ આપું છું પછી બોલાવું। हाँ, अब देखिए, गांधी जी किन्ने अच्छे लगते हैं? गांधी जी उन्हें अच्छे लगते हैं जिनमें गांधी जी बनने की क्षमता है और जो उनका अनुसरण करना चाहते हैं। और आठवां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, गांधी जी किन्ने अच्छे लगते हैं? और आठवां प्रश्न है, भारतीय गुरु शिष्य परंपरा का भव्य रूप आज भी कहाँ दिखाई देता है? भारतीय गुरु शिष्य परंपरा का भव्य रूप आज भी कहाँ दिखाई देता है? भारतीय गुरु शिष्य परंपरा का भव्य रूप आज भी साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में दिखाई देता है। तो मित्र अस्तु, हम यहाँ तक रखते हैं और रुकते हैं। कल आगे प्रश्न की चर्चा करेंगे इस पाठ की। धन्यवाद अस्तु।